Hi dear students, I am teacher of mathematics for PGT class। आज मैं आपको जो टीच करने जा रहा हूँ वो NCERT क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इससे पहले की दोनों एक्सरसाइज मैं आपको पहले ही टीच करा चुका हूँ, तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए जरा बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos 13 पाई बाई 6। जैसे कि मैंने क्वेश्चन को देखा, ITF का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर कहां से कहां तक आने वाला है और क्वेश्चन का आंसर कैसा आने वाला है। प्यारे बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां स्टार्टिंग में इनवर्स फंक्शन दिया गया है। किसी भी इनवर्स फंक्शन, कोई भी इनवर्स फंक्शन अपने आप में एक एंगल होता है। अपने आप में क्या होता है? एक एंगल। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जरा इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो एक एंगल के रूप में आने वाला है। सर क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने आप में एक एंगल होता है। और एक बात और ध्यान रखें, जैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो क्वेश्चन को देखते ही हमें यह भी ध्यान में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर कहां से कहां के बीच आने वाला है। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की आपसे बात करता हूं तो यहां जो दिया गया फंक्शन है वो कोस इनवर्स है। कोस इनवर्स का जो रेंज होती है, कोस इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल में 0 से लेकर के पाई तक होती है। 0 भी जिसमें इंक्लूड होता है, पाई भी जिसमें इंक्लूड होता है। तो आइए जरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने से पहले क्वेश्चन पे जरा इस बात पे नजर डालें कि हम इस क्वेश्चन का आंसर कहां से कहां के बीच में लाई करने वाले हैं। देखो यहां लिखेंगे, आप क्वेश्चन को सोल्व मत कीजिए, पहले अपने आप में अपने माइंड के अंदर इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कहां से कहां के बीच में आ सकता है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर, किसी भी ITF का आंसर अपनी रेंज में आता है। अगर हम इस क्वेश्चन के इस फंक्शन की रेंज की बात करें तो ये कोस इनवर्स है, तो यहां लिखेंगे वी नो दैट। क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, पहले जरा ध्यान दे, ये लगाना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कहां से कहां तक आएगा। वी नो दैट रेंज ऑफ cos इनवर्स x इज क्लोज इंटरवल 0 to पाई। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर 0 से लेके पाई अर्थात 180 के बीच में आना चाहिए। तो आप जरा एक काम कीजिएगा, 0 डिग्री से लेकर के और 180 तक पहले स्टैंडर्ड वैल्यू लिख लीजिए सारे के सारे। देखो सबसे अगर मैं स्टार्टिंग करता हूं 0 आएगा, 0 के बाद 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री आएगा। स्टैंडर्ड वैल्यू है, हालांकि 35 डिग्री भी आएगा और 20 डिग्री भी आएगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड वैल्यू आपके 12th क्लासेज के स्टैंडर्ड में लाइट बिल्कुल नहीं करती है। तो इसके बाद 60 के बाद यहाँ 90 डिग्री आएगा और 90 डिग्री के बाद आपका 120 डिग्री आएगा, 120 डिग्री के बाद 135 डिग्री आएगा, 135 डिग्री के बाद 150 डिग्री आएगा, इसके बाद 180 डिग्री आएगा। तो मैं आपसे प्यारे बच्चों ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास जो सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये कोस इनवर्स का है और कोस इनवर्स का जो आंसर है इनमें से कोई एक होना चाहिए। अगर हम 12th स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जरा देखिए ये आपका क्या बन रहा है। तो कोस इनवर्स ऑफ कोस, एक काम कीजिएगा आप लोग, पहले पाई की वैल्यू रखिए 13 एज इट इज। पाई की वैल्यू मैंने 180 डाल दिया है 1 डिग्री के रूप में अपॉन 6। जैसे मैं इसको सोल्व करता हूं ये 30 डिग्री मुझे यहां मिल जाता है। तो कोस इनवर्स ऑफ कोस दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 390 डिग्री आ जाएगा। बट मेरे क्वेश्चन का तो आंसर यहां से यहां तक इनमें से कोई होना चाहिए, लेकिन ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, लेकिन इनवर्स ये हैं, ये इनवर्स आपको प्रिंसिपल वैल्यू में लेके आने पड़ते हैं जब हमारे क्वेश्चन का आंसर लाइट होता है। अगर हम इस यहां देखें, ये आपके पास जो एंगल बना हुआ है ये 390 डिग्री बना हुआ है, बट हमारे क्वेश्चन का आंसर 0 से लेके 180 का आना चाहिए क्योंकि ये कोस इनवर्स था। तो हम इसको तोड़ देते हैं, कोस इनवर्स ऑफ कोस, इसको जैसे तोड़ेंगे 390 है, इसको आप लिख सकते हैं कोस 360 प्लस 30
अब प्यारे बच्चों, कोस इनवर्स ऑफ कोस, इसको मैंने तोड़ दिया 390 को, क्योंकि दोनों का सम भी तो 390 बन रहा है। अब जरा यहाँ ध्यान लगाइएगा, एक फार्मूला होता है कोस 360 प्लस थीटा, इसका होता है कोस थीटा। ये आपने अलग क्लासेस में पढ़ा होगा। तो कोस ऑफ 360 प्लस 30 क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या है 30, तो ये बन जाएगा कोस 30 डिग्री। तो इस सारे का आंसर बनता है आपका कोस 30 डिग्री। अब हमारा ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये आपकी प्रिंसिपल ब्रांच में आ चुका है। तो अगर ये प्रिंसिपल ब्रांच में आ चुका है तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। चलो इस बात को तो छोड़ो, बस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ही हमारा एंगल प्रिंसिपल ब्रांच में आता है तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं प्रिंसिपल ब्रांच में आने के बाद। तो हमारा आंसर आ गया 30 डिग्री। लेकिन आंसर आपको कभी भी डिग्री के रूप में नहीं देना होता है, आंसर आपको रेडियन के रूप में देना होता है। 30 डिग्री को रेडियन के रूप में लिखा जा सकता है π/6। दिस इज आंसर। एक बार और देखिएगा बच्चों, देखो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos 13 π/6, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये आखिर दिया गया क्या है। अगर बाहर कोई इनवर्स फंक्शन होता है तो उसका आंसर एक एंगल के रूप में आता है, और वो एंगल भी आपका एक रेडियन के रूप में होना चाहिए। देखो लास्ट में जाके इस क्वेश्चन का आंसर जो आया है एक एंगल के रूप में आया है, जो रेडियन के रूप में लिखा हुआ है। लेकिन ये हमने मालूम कर लिया कि क्वेश्चन का आंसर एक एंगल के रूप में आएगा, लेकिन हम जानते हैं बाहर कोस इनवर्स है, तो आप सबसे पहले कोस इनवर्स की रेंज लिख लीजिए। जो आपकी टेबल बनी हुई है बुक में, वहां सारी रेंज लिखी हुई होती हैं, उनको याद कर लीजिएगा। अदरवाइज आपसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। आपका डोमेन याद करना इतना मस्त नहीं है 12th स्टैंडर्ड के लिए, बट रेंज सभी फंक्शनों की याद होनी चाहिए, है ना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 0 से लेके पाई तक इसको सोल्व किया, मतलब सारी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू रखी। 0 डिग्री जैसे आप टेबल के अनुसार जानते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। मैंने सबको देखा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इसको सोल्व करते हैं कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। बस मैंने आपको ये बात दर्शाने की कोशिश की है कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई एक होना चाहिए। चला जरा देखते हैं क्या है आखिर आंसर। cos इनवर्स एज इट इज, cos एज इट इज 13 पाई की वैल्यू 180, 6 इसको डिवाइड किया 30 डिग्री आया, दोनों को मल्टीप्लाई 390। ये जो एंगल आया है ये इनमें से कोई भी नहीं है, इसीलिए ये दोनों के एक दूसरे के इनवर्स तो हैं, लेकिन बट प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है। हमारे सारे क्वेश्चनों का आंसर प्रिंसिपल ब्रांच में होने चाहिए। हमारी प्रिंसिपल ब्रांच 0 से 180 तक है। तो हम इसको तोड़ेंगे, 390 को 360 प्लस 30, कोस 360 प्लस थीटा होता है कोस थीटा, यानी कि कोस और ये वाला एंगल। अब ये दोनों, ये आपका जो एंगल है प्रिंसिपल ब्रांच में आ चुका है, जो हमारा यहाँ लाई कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इन दोनों को नहीं लिखा जाएगा, फिर केवल 30 डिग्री लिखा जाएगा। 30 डिग्री को π/6। उम्मीद है आपके माइंड तक मेरी बात पहुंची होगी। मैं आगे के क्वेश्चनों में भी कोशिश करूंगा कि जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो बात आपके माइंड में अंदर तक जाए, ताकि आपके डाउनलोडिंग नंबर 1 बन सके, आप अच्छे स्टूडेंट बन सके। प्यारे बच्चों, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मैथमेटिक्स में ओनली प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, माइंड इतना नहीं लगाना पड़ता जितनी आपको कॉपी भरनी पड़ती है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, लेकिन करके दिखाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। tan इनवर्स ऑफ 10, ये लिखा हुआ है 7π/6। इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, बिल्कुल उससे ही रिलेटेड है। आपने अगर उस पर ध्यान दिया होगा तो ये समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने कैसे निकाला था, उसी के अनुसार आप चलिएगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहां देखिएगा बाहर क्या लिखा हुआ है, ITF। ITF का मतलब क्या होता है, ITF की निशानी क्या है कि भाई आंसर जो है ना वो एक एंगल के रूप में आना चाहिए।
यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर एक एंगल के रूप में आएगा। कैसे आएगा? बाहर इनवर्स फंक्शन लिखा हुआ है, तो पहले आप रेंज लिख लीजिए। किसकी रेंज लिखनी है सर? बेटा जो आईटीएफ बाहर लिखा हुआ है इसकी रेंज लिखनी होती है। तो हम यहां लिखेंगे वी नो दैट रेंज ऑफ tan inverse x is -π/2 to π/2, यानी कि जो tan इनवर्स की रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 तक होती है। जो कि यहाँ ओपन इंटरवल लिखा हुआ है। ओपन इंटरवल का मतलब जिसमें ना तो इसको ना इसको दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ये -90 है, क्योंकि 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 आएगा, और ये 90 है। अर्थात क्वेश्चन का आंसर अगर हम बात करते हैं पूरी डिटेल से लिखने की, अगर मैं यहाँ 0 लिखूं, दोनों के बीच में 0 आएगा। पहले इधर की ओर चलते हैं। 0 के बाद 30 डिग्री आएगा, 30 के बाद 45 डिग्री आएगा, 45 के बाद 60 डिग्री आएगा, फिर 90 डिग्री आएगा। इधर देखो -30 डिग्री आएगा, इधर देखो -45 डिग्री आएगा, इसके बाद देखो -60 डिग्री आएगा, फिर इसके बाद देखो -90 डिग्री आएगा। अब जरा बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ ओपन इंटरवल लिखा हुआ है। ये ओपन इंटरवल का सिंबल होता है इस तरह का ब्रैकेट। एक और ब्रैकेट होता है, चलो उसको भी बता देते हैं। इस तरह का ब्रैकेट भी आपका ओपन इंटरवल की निशानी होती है। ओपन इंटरवल का मीनिंग होता है कि ना तो ये आंसर आना चाहिए ना ये आंसर आना चाहिए, बल्कि इनके बीच में आंसर आने चाहिए, यानी कि इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना होता है। ओपन इंटरवल की निशानी होती है कि ना तो आंसर ये ना ये, बल्कि इनके बीच में। तो देखिए हमारा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को यहां लेके आते हैं। tan इनवर्स ऑफ tan, एक काम कीजिए, पाई की वैल्यू रखिएगा आप लोग। 7 इंटू पाई की वैल्यू 180 डिवाइड बाई 6। अब आप इससे इसको डिवाइड कीजिएगा, 30 आ गया। अब tan इनवर्स ऑफ tan दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 210 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूं, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स तो है, बट ये हमारा एंगल प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है। हमारे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपनी रेंज में आना चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन की रेंज की बात करें तो इनमें से कोई एक आंसर आना चाहिए। तो हम इस एंगल को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे सर? बेटा हम इसको कुछ ऐसा सोल्व करेंगे। tan इनवर्स ऑफ tan, आप 220 डिग्री को लिख सकते, 210 डिग्री को लिख सकते हैं 180 प्लस 30। अब tan इनवर्स ऑफ tan 180 प्लस थीटा, जानते हैं इसके बारे में। tan 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, जो कि tan थीटा होता है। तो ये फार्मूला आपको यहां अप्लाई करना है। tan ऑफ 180 प्लस 30, थीटा कौन है 30 डिग्री, तो यहां सिर्फ थीटा की वैल्यू रखनी है tan 30 डिग्री। तो इस सारे की वैल्यू वहां से देखें जरा, याद आएगा tan 30 डिग्री। ये जो एंगल है अब की बार प्रिंसिपल ब्रांच में आ चुका है, क्योंकि देखो यहाँ 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो आपका एंगल प्रिंसिपल ब्रांच में है। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री, और डिग्री में आंसर नहीं दिया जाता, तो आंसर बन जाएगा π/6। दिस इज आंसर। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan 7 π/6। हमारा यहाँ जो बाहर एंगल ITF लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि क्वेश्चन का आंसर एक एंगल के रूप में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो ITF लिखा हुआ है tan इनवर्स है, तो इसकी पहले पूरी रेंज लिखी। tan इनवर्स की रेंज होती है ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। या ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये तो इसकी सिंबल है, या तो ये सिंबल लगाइए या ये लगाइए। इसको सोल्व किया -90, इसको सोल्व किया +90 डिग्री के रूप में मैंने लिख दिया ताकि अच्छे से समझ में आए। अब मैंने क्या किया, -90 +90 के बीच आने वाली सारी वैल्यू को रखा। 0 डिग्री इन दोनों के बीच में आई, एक बार 0 से इधर की ओर चले, 0 के बाद 30, 45, 60 जो टेबल में वैल्यू मिलती है, इधर की ओर चलेंगे -30 -45। सर इधर की ओर क्यों चले, क्योंकि यहाँ माइनस में 90 तक है। अब ओपन इंटरवल का मतलब ये दोनों नहीं लेने हैं, तो इनके बीच में ये वैल्यू लेनी है।
हालांकि यहाँ 89 पॉइंट समथिंग कुछ लिया जा सकता है, बट वे ज्यादा स्टैंडर्ड की बातें हो जाएंगी। आप बस ये समझने की कोशिश करें कि इनमें से कोई एक आंसर इस क्वेश्चन का आने वाला है। तो मैंने इसको सोल्व किया, आखिर देखा ये कितने डिग्री का एंगल लिखा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ 10 7, पाई की वैल्यू रखी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, सोल्व किया 210 आया। अब यहाँ देखा ये 210 हमारे यहाँ प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है, तो हमने इसको तोड़ दिया, 180 प्लस 30, tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा। अब देखो डिग्री ये यहाँ लाई कर गई, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रिंसिपल ब्रांच में आ चुके हैं, तो यहाँ रह जाएगा 30 डिग्री। ये दोनों आपस में, यार सिंपल लैंग्वेज में ले लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए, क्योंकि गोप ऑफ एक्स इक्वल एक्स होता है या फोग ऑफ वाई इक्वल वाई होता है। चलो वो तो आप फंक्शन में पढ़ेंगे, बस ये समझ लीजिए दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 30 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर π/6। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है घर प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस बगैर मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, प्रूव दैट 2 sin inverse 3/5 is equal tan inverse 24/7। ये हमारा क्वेश्चन, हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। प्यारे बच्चों, पहले बात क्लियर कर दो, आईटीएफ वाले क्वेश्चन में जो हमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं, उस साइड को लेकर चलना होता है जो देखने में कुछ ऐसा लगे कि हाँ ये लेंथी साइड है, उसको लेकर के चलते हैं और उससे राइट साइड का आंसर निकाल लेते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो देखो इसमें 2 sin इनवर्स ऑफ दिस लिखा हुआ है, हालांकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं क्योंकि यहाँ इक्वल है, लेकिन हम उस साइड को लेकर चलते हैं जो देखने में लेंथी सी नजर आए। अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं ये लेंथी है तो मैं लेफ्ट साइड लूंगा, और वैसे भी 90% क्वेश्चनों में, आईटीएफ के 90% क्वेश्चनों में लेफ्ट साइड को ही लेके चलना होता है, तो मैंने लेफ्ट साइड यहां लिया। मुझसे जुड़े रहिएगा, अगर आप माइंड लगा करके मेरी बात सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो मेरी बात आपके माइंड तक जरूर पहुंचेगी। क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं 2 sin इनवर्स ऑफ 3/5 और मुझे इससे बनाना है tan इनवर्स। बहुत सारे मेथड हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। एक तो मेथड ये कि आप 2 sin इनवर्स x का फार्मूला लगाइए। दूसरा मेथड बनता है कि आप इस sin इनवर्स को कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, या इसको sin इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 2 tan इनवर्स x का फिर फार्मूला अप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन सिंपल लैंग्वेज से सीखने की कोशिश करते हैं। एक फार्मूला बच्चों होता है 2 sin इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स ऑफ 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। जरा ध्यान लगाइएगा, और मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसका फार्मूला ये है, अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि 2 sin इनवर्स ऑफ 3/5 का क्या होगा, तो देखो 2 की जगह 2 है, sin इनवर्स की जगह sin इनवर्स है, x की जगह क्या आया हुआ है 3/5। तो जहां इधर आपको x दिखाई पड़ रहा है वहां 3/5 रख दीजिएगा। तो आपने यहां रखा, जहां और यहां रखेंगे तो आपको मिलेगा sin इनवर्स ऑफ 2, x की जगह आ गया आपका 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां स्क्वायर था। तो ये वैल्यू मैं यहां रखता हूं, तो मुझे क्या मिला, sin इनवर्स ऑफ 2 into 3/5 अंडर द रूट 1 माइनस, वहां देखो जरा स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, निचलने वाले का स्क्वायर है 25। आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ, दोनों की मल्टीप्लाई 6/5 आ जाएगा, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 25 एलसीएम आ जाएगा, इसको डिवाइड 25 की 1 में मल्टीप्लाई 25 माइनस इसकी इसमें 9 अंडर रूट एज इट इज
साइन इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा 6/5। यहां देखिएगा इसमें से 16/25 अंडर द रूट क्या हुआ, साइन इनवर्स ऑफ ये मिला 6/5 मल्टीप्लाई एन रूट 16 के ऊपर रखिएगा 4 आएगा, एन रूट 25 के ऊपर रखिएगा 5 आ जाएगा। तो क्या आया आपके पास, आया साइन इनवर्स ऑफ 24/25। लेकिन प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, अभी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमारा आंसर तो tan इनवर्स के रूप में है। हमने आंसर निकाला अभी sin इनवर्स के रूप में। तो किसी आईटीएफ को अनदर आईटीएफ में चेंज करने के लिए जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आपको चाहिए कोई सा और आईटीएफ आपका बन जाए कोई और आईटीएफ, तो ट्रायंगल लॉ लगाते हैं जिसमें अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कैसे सर, यहां देखिएगा, इसको मैं यहां उतार देता हूं, साइन इनवर्स 24/25। अब मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप यहां एक ट्रायंगल बनाइएगा। यहां साइन लिखा हुआ है तो साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यहां परपेंडिकुलर आ जाएगा, यहां हाइपोटेनियस आ जाएगा। अब इन दो साइड की हेल्प से हम इस साइड को निकाल सकते हैं जो कि 7 आने वाली है। लगा लेना खुद, ये आपको 9th 10th क्लासेस में खूब सिखाया गया होगा। अब आप इस साइन इनवर्स से बनाइएगा tan इनवर्स, तो मैंने लिखा यहां tan इनवर्स। अब जैसे ही साइन इनवर्स से मैं tan इनवर्स बनाना चाह रहा हूं तो मैं tan का फार्मूला जो आप पिछले क्लासेस में परपेंडिकुलर अपॉन बेस समझ के आए हैं, तो परपेंडिकुलर कितना है 24 और बेस कितना है 7। एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हमें इस सारे के बराबर ये प्रूव करना था, तो मैंने लेफ्ट साइड ली, लेफ्ट साइड में 2 sin इनवर्स x का फार्मूला लगा, जो सामने लिखा हुआ है 2 sin इनवर्स x इक्वल दिस। दोनों की कंपेयर की तो देखा x की वैल्यू 3/5 बनी हुई है, तो मैंने यहाँ sin इनवर्स एज इट इज रखा, 2 एज इट इज रखा, x के स्थान पे 3/5 यहां और यहां रखा, तो मुझे ये रिजल्ट मिला। मैंने इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर डाली, ये आया। अब इसका मल्टीप्लाई, ये इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, कुल मिला के मैं यहां आ गया। लेकिन मुझे चाहिए था tan इनवर्स, तो मैंने tan इनवर्स बनाने के लिए इसको मैंने इस स्टेप को मैंने यहां लिखा और ट्रायंगल बनाया, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ परपेंडिकुलर रखा, यहाँ हाइपोटेनियस रखा। इतना करने के बाद पाइथागोरस इन दोनों के बीच लगाई तो बेस मुझे मिल गया 7। लगा के देख लेना आप लोग। अब tan साइन इनवर्स का tan बनाना था, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 24 बेस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिर यही प्रोडक्ट, साइन इनवर्स ऑफ 8/17 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ 77/36। इस जैसे क्वेश्चन आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, सारी इसी मेथड से क्वेश्चन होने वाले हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड को देखिएगा, राइट साइड को देखिएगा। अगर आप दोनों साइड को एक साथ देखते हैं तो यहां क्वेश्चन में हमें 2 आइटम दिए गए हैं, तो साइन इनवर्स है, एक tan इनवर्स। इस तरह के क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि सारे आईटीएफ एक ही आईटीएफ में चेंज करें। जैसे यहां 2 आईटीएफ है, एक तो साइन इनवर्स, ये तो दोनों एक ही आईटीएफ है, एक ही है, 2 आइटम दिए गए हैं। या तो पूरे क्वेश्चन में साइन बनाइएगा या पूरे क्वेश्चन में tan बनाइएगा। और मैं तो आपको यह एडवाइस करता हूं कि tan इनवर्स वाले जो फार्मूले होते हैं वो बहुत इजी हैं। तो पूरे क्वेश्चन को अगर आपको बहुत सारे आईटीएफ दिए गए हैं तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करें। तो देखो, जैसे
हमने इस क्वेश्चन की लेफ्ट साइड ली और क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू किया। साइन इनवर्स ऑफ 8/17 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5। अब जरा यहां ध्यान देना, जो हमें राइट साइड में लेकर के आना है वो आपका tan इनवर्स है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाने से पहले इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करें। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया एक आईटीएफ को दूसरा आईटीएफ में चेंज करने के लिए ट्रायंगल लॉ लगाया जाता है। तो आप ट्रायंगल जो आपने पिछली क्लासेस में सीखा है उसको अप्लाई कर दीजिए। यहां साइन लिखा हुआ है तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मैंने यहां रखा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, इसको यहां रखा। इन दोनों के बीच पाइथागोरस लगाया जो कि 15 आ जाएगा। अब इस साइन इनवर्स का बनाइए आप tan इनवर्स, तो मैंने लिखा है tan इनवर्स। tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 8 बाई बेस कितना है 15, ये बन गया साइन इनवर्स का tan इनवर्स। अब इसका भी साइन इनवर्स का tan इनवर्स। देखो एक आईटीएफ को दूसरा आईटीएफ में चेंज करने के लिए अलग अलग ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि इसी से दूसरे वाला भी चेंज हो जाएगा, नहीं, इसके लिए आप दूसरा ट्रायंगल बनाइएगा। जैसे मैंने दूसरा ट्रायंगल बनाया, जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने इधर अप्लाई किया था बिल्कुल सेम आपको इधर भी अप्लाई करना। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ परपेंडिकुलर रखा, यहाँ हाइपोटेनियस रखा, इन दोनों की हेल्प से पाइथागोरस लगाया तो ये 4 आ जाएगा। अब इस वाली टर्म के स्थान पर ये वाली टर्म मैंने लिखी प्लस, अब इस वाली टर्म के स्थान पर tan इनवर्स हम बनाना चाह रहे हैं। tan इनवर्स क्या होगा, क्या होता, क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3/4। tan इनवर्स बनाना है जो कि दोनों tan इनवर्स इधर बन चुके हैं। अब लगाइए फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फार्मूला है, पहले आपको पढ़ा चुके हैं। tan इनवर्स हो x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। ये फार्मूला आपको यहां इन दो टर्म में अप्लाई करना है। इस दोनों टर्म को मैं वहां लिखता हूं ताकि आपके माइंड तक मेरी बात पहुंचे। tan इनवर्स ऑफ 8/15 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4। कंपेयर कीजिएगा, x की वैल्यू 8/15, y की वैल्यू 3/4। आपको अप्लाई करने का कैसे अप्लाई किया जाए, बस आपको अप्लाई करना है कुछ इस प्रकार कि इधर राइट साइड में जहां भी आपको x दिखाई पड़ रहा है वहां रखना है 8/15, जहां y दिखाई पड़ रहा है वहां रखना है 3/4। तो मैंने tan इनवर्स एज इट इज रखा। x की वैल्यू क्या है 8/15 प्लस y की वैल्यू क्या है 3/4, एंड सिमिलरली 1 माइनस x की वैल्यू यहां से देखो ना 8/15, y की वैल्यू क्या है 3/4। अप्लाई कीजिए, वो वहां से वैल्यू उठा के रख दीजिए। tan इनवर्स ऑफ 8/15 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8/15 मल्टीप्लाई ऑफ 3/4। आगे देखिएगा tan इनवर्स ऑफ 15 का 4 कैल्शियम ले लीजिएगा, 60 आ गया है। 15 से 16 को डिवाइड 4 की 8 में 32 प्लस 4 से 60 को डिवाइड 15 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 45 आ जाएगा अपॉन इसके नीचे 1 का 15 का 4 का फिर से एलसीएम 60 आ जाएगा। इसे इसको डिवाइड 60 माइनस दोनों को डिवाइड किया 1 की इसमें मल्टीप्लाई 24 आ जाएगा। आगे क्या मिला आपको tan इनवर्स ऑफ, इससे ये डिवाइड हो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों को ऐड किया 77 आ गया अपॉन 60 में से 24 चला गया 36। देखो राइट साइड प्यारे बच्चों आ चुकी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, समझ में आ जाएगा। बट मेहनत करनी पड़ती है मैथमेटिक्स को सीखने के लिए, इतनी सी मेहनत
कि आपको एक तरह से प्रैक्टिस करनी होती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथमेटिक्स के दौरान कुछ भी नहीं सीख पाओगे। पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, सीखना है, मेहनत से पढ़िए और नॉलेज के लिए पढ़िए। आगे आने वाले चैप्टरों में जैसे मैं आपको टीच करूंगा तो हर चैप्टर की आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्योंकि किसी भी चैप्टर की थ्योरी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन को करने जा रहे हैं तो नॉलेज आप गेन नहीं कर पाओगे। नॉलेज गेन करने के लिए थ्योरी, उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एक बार हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमें प्रूफ करना था इस सारे के इक्वल ए, तो मैंने लेफ्ट साइड ली। मैंने राइट साइड को देखा, यहाँ tan इनवर्स लिखा हुआ है, तो इस आईटीएफ को tan आईटीएफ में बदलने के लिए मैंने ट्रायंगल लगाया। ट्रायंगल लगाने के बाद मैंने देखा साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस दोनों में पाइथागोरस लगाया, 15 है। इसके बाद यहां साइन इनवर्स एक ट्रायंगल इसके लिए बनाया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 आ जाएगा, दोनों में पाइथागोरस लगाया, 4 आ जाएगा। अब साइन इनवर्स का tan इनवर्स, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 8/15। इसी प्रकार इस साइन का tan इनवर्स बनाने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई यहां से किया, आगे तो बस मैंने कैलकुलेशन की है, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। अगर आप 10th स्टैंडर्ड पे इस चैप्टर को देखेंगे तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप थोड़े से ऊंचे लेवल पे उठ जाओगे, अगर आप आईटी की बात करते हैं, वहां डोमेन रेंज को पूरा ध्यान में रख के क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं, बट पहले आप चैप्टर की थ्योरी, चैप्टर को 12th स्टैंडर्ड पर पढ़िएगा। उसके बाद अगर आप ऊंचे लेवल से इसे थोड़ा सा ऊंचा उठना चाहोगे तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक सेम क्वेश्चन थे, फिर भी एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिया। क्वेश्चन नंबर 6, cos inverse of, we prove that cos inverse of 12/13 plus sin inverse of 3/5 is called sin inverse of 56/65. Cos inverse of 12/13 plus sin inverse of 3/5 is called sin inverse of 56/65. प्यारे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो कैसे सोल्व करते हैं। एक तो तरीका ये, पहले आप लेफ्ट साइड ले लीजिए। तरीके बहुत सारे हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगर आप लेफ्ट साइड को देखेंगे, लिखा हुआ है cos इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5। देखो प्यारे बच्चों, एक तो तरीका ये कि इन दोनों का cos इनवर्स बना दीजिए, यानी कि इसका भी cos इनवर्स, ये तो cos इनवर्स है ही। दूसरा तरीका ये कि मतलब या तो एक तरीका ये कि इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, दोनों cos इनवर्स हो जाएंगे। एक तरीका ये कि दोनों को साइन इनवर्स में बदल दीजिए, इस cos इनवर्स का साइन इनवर्स बना दीजिए, तब फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड ये कि दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट करके तब फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। बहुत सारे मेथड हैं आप जिनको सोल्व कर सकते हैं। किसी मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलो करते हैं। राइट साइड को देखिएगा, राइट साइड में साइन इनवर्स है, तो आप एक काम कीजिएगा, इस cos इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर कीजिएगा। सर क्यों कीजिएगा? क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता जो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का हो। फार्मूला या तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का होता है, या साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का होता है, या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का होता है।
तो एक काम कीजिएगा, मैं इसको बदलने जा रहा हूं साइन इनवर्स। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने सिखाया एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में चेंज करने के लिए ट्रायंगल बनाया जाता है। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, कोस लिखा हुआ है, तो कोस का फार्मूला अप्लाई किया गया। कोस का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने यहाँ बेस लिखा, हाइपोटेनियस यहाँ लिखा, दोनों के बीच पाइथागोरस लगाया, ये 5 आ जाएगा। लगा के देख लेना, छोटी क्लासेस की बातें हैं। इस कोस इनवर्स का बनाया तुरंत साइन इनवर्स। क्या होता है साइन? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 12, हाइपोटेनियस क्या है 13। देखो परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनियस ये तो पहले से ही ठीक है। साइन इनवर्स 3/5। अब आप इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहां लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये याद होने चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला यहां अप्लाई करना है, उसके नीचे लिख देता हूं ताकि बात समझ में आए। साइन इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5। कंपेयर कीजिएगा, कंपेयर आपने अपनी लाइफ में बहुत किए होंगे। जब आप अपने घर बैठते हैं, सपोज करो आपकी कोई छोटी बहन है और मम्मी पापा उसके कपड़े लेके आए हैं, आप उससे बड़े हैं, तो आप कंपेयर करते हैं, मम्मी पापा आप हमारे लिए तो कपड़े नहीं लेके आते, छोटी के लिए लेके आ जाते हो, छोटी बहन के लिए लेके आ जाते हो। तो ऐसा ही कंपेयर आज यहाँ करना है। कैसे कंपेयर करना है, जरा ये देखना है कि x की सीट पे कौन आके बैठ गया, y की सीट पे कौन आके बैठ गया। अगर अभी ध्यान से देखें, x की सीट पे आज कौन विराजमान है 12/13, तो x की वैल्यू हुई 12/13। और y की सीट पे कौन विराजमान है, y की सीट पे है 3/5, तो y की वैल्यू हुई 3/5। इसका आंसर निकालने के लिए, इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए, राइट साइड में जहां आपको x दिखाई पड़ रहा है वहां रखना है आपको 12/13, और जहां आपको y दिखाई पड़ रहा है वहां रखना है आपको 3/5। रखिएगा साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स एज इट इज, x की सीट पे क्या लिखना है 12/13। मैं यहां ना लिख करके यही लिख देता हूं, साइन इनवर्स ऑफ कितना आया भाई 12/13 अंडर द रूट 1 माइनस y की वैल्यू वहां देखो 3/5, यानी स्क्वायर है तो 9/25 आ जाएगा, प्लस y कौन है 3/5 अंडर द रूट 1 माइनस, यहां देखो x स्क्वायर, लेकिन x कौन था 12/13 का स्क्वायर 144/169। कीजिएगा यार, थोड़ी कैलकुलेशन तो आप खुद भी करें। साइन इनवर्स हो 12/13, इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, ये रूट हुआ, इसका एलसीएम 25 आया, इसकी मल्टीप्लाई इधर 25 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर 9 प्लस 3/5, इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, 169 एलसीएम आ जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई 169 माइनस इसकी इधर 144। ये तो आते हैं यार, आपसे कैलकुलेशन की बातें हैं, छोटी छोटी बातें। आगे सोल्व करोगे, साइन इनवर्स ऑफ 12/13, इसमें से चला गया 16/25 आ जाएगा अंडर रूट एज इट इज, प्लस 3/5, इसमें चला गया आपका 25/13 आ जाएगा अंडर रूट एज इट इज। आगे सोल्व करोगे, यहां ले लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ 12/13, 16 का अंडर रूट 4, फिर अंडर रूट 25 के ऊपर रखेंगे 5 आ जाएगा, प्लस 3/5, 25 का अंडर रूट रखेंगे 5 आ जाएगा, इसके ऊपर 169 है, सॉरी ये 169 का अंडर रूट निकालेंगे 13 आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई 12 की 4 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 48 आएगा, 13 की 5 में 65 आएगा, प्लस इसकी इसमें 15 आ जाएगा, इसकी इसमें 65 आएगा। साइन इनवर्स ऑफ, एलसीएम ले लीजिएगा 65 आएगा 48 प्लस 15, इसको आप अच्छे से जानते ही हैं। साइन इनवर्स दोनों को ऐड कीजिएगा 63 3
कोई मिस्टेक जरूर है क्वेश्चन में। 56 है, 53 बन रहा है, 63/65। चेक करते हैं। आरएचएस नहीं आई है, हो सकता है मेरे क्वेश्चन में कोई प्रिंटिंग रेश हो, मिसप्रिंट हो, या क्वेश्चन में हो सकता है गलत लिखा हुआ हो। जरा ध्यान से देखते हैं। कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल साइन इनवर्स 56/65। नीचे तो ठीक है। साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा बेस, सॉरी गलत हो गया, एक्चुअली ये क्या था, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस यहाँ आ जाएगा 12, हाइपोटेनियस ये, तो ये 5 आ जाएगा। अब मैंने साइन इनवर्स निकाला। साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ परपेंडिकुलर आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। कर देता हूँ, मिस्टेक 2, 5 आ जाएगा, 5/25/59 आ जाएगा, यहाँ -25 आएगा, है ना। और क्या आएगा, 3/5 ये आ ही गया, शायद अब ठीक हो चुका होगा। 144 आ गया, और कहीं मिस्टेक तो नहीं है। चलो देखते हैं। y कितना था, 5/13, 5/13 x 5/13 है ना। तो 5/13 ये आ जाएगा, पता नहीं क्या हुआ है, 20/60 35। चलो शुरुआत से करता हूँ, मिस्टेक हुआ शायद क्वेश्चन, शुरुआत से देखिएगा बच्चे, बात जल्दी जल्दी से कर देता हूँ। ये मेरे पास क्वेश्चन था, मैंने ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल बनाने के बाद कोस का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ बेस आ जाएगा, ये हाइपोटेनियस आ जाएगा, ये 5 आएगा, इसको लगाने की जरूरत नहीं। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/12 प्लस साइन इनवर्स यह आ जाएगा 3/5। अब आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। साइन इनवर्स जल्दी जल्दी कर देता हूँ, 5/12 अंडर द रूट 1 - 9/25 प्लस आपका आ जाएगा 3/5 अंडर द रूट 1 - 25/144। साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, 5/12 एलसीएम लेके सोल्व कीजिएगा, यह आ जाएगा 4/5 प्लस 3/5, इसमें से चला गया 14, 3/5 है, 144 में से 25 जैसे जाएगा, क्या किया यार, हर बार गलत हो रहा है, कहाँ मिस्टेक, क्या मिस्टेक। साइन इनवर्स का फार्मूला लगाइएगा। साइन इनवर्स का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 5/13 प्लस साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, 3/5। फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, एक्स अंडर द रूट 1 - 9/25 प्लस वाई यानी कि 3/5 अंडर द रूट 1 - 25/169। आगे सोल्व कीजिएगा। साइन इनवर्स ऑफ 5/13 और इसके नीचे 1 मान करके एलसीएम ले लीजिएगा, आ जाएगा 4/5 प्लस 3/5, इसके नीचे 1 एलसीएम लेके सोल्व कीजिएगा 1, तो आ जाएगा 12/13। क्या आ जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ 20/65 प्लस 36/65। अब आप एलसीएम ले लीजिएगा, हो जाता है बहुत बार प्रिंटिंग रेस, मिस प्रिंट। साइन इनवर्स ऑफ
एलसीएम ले लीजिएगा 65, यह आ जाएगा 20 प्लस आ जाएगा 36। जल्दबाजी मैंने क्वेश्चन किया क्योंकि एक बार क्वेश्चन में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो चुकी थी। आ जाएगा 56। कौन सी साइड आई? आरएचएस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस इतना ध्यान रखना होता है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि आपके पास कितने आईटीएफ दिए गए हैं। सारे आईटीएफ को एक ही आईटीएफ में को चेंज करने के बाद हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। आगे क्वेश्चन पे चलिएगा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक सेम है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूं, 9 में भी लिखा हुआ है प्रूव दैट क्या लिखा हुआ है भाई? tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ध्यान से समझोगे बहुत ईजी नजर आएगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, आपको हड़बड़ाहट से जरूर अग्री होगी इस रूट को देख करके। वो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में 90% क्वेश्चनों में लेफ्ट साइड को लेकर के चला जाता है, राइट साइड आ जाती है। अगर मैं इस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड को लेकर के चलता हूं, LHS लेफ्ट साइड को लिया, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये मेरा लेफ्ट है। बट मुझे राइट साइड को जैसे ही देखा मैंने, राइट साइड में एक तो 1/2 लिखा हुआ है यहाँ, फिर कोस इनवर्स। बस सीधी सी बात है कि यहां इस tan इनवर्स का कोस इनवर्स बनाना है, लेकिन कब? जब स्टार्टिंग में 1/2। तो यहां 1/2 बनाने के लिए मैं क्वेश्चन में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई। ऐसा करने के बाद क्वेश्चन की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे आप इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 टू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब प्यारे बच्चों आपको इसमें 1/2 को तो जो का तो रखना है, इसमें फार्मूला अप्लाई करना है 2 tan इनवर्स x का। कैसे सर? ऐसे करना है कुछ, 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, दोनों को एक साथ बैठा देता हूं ताकि फार्मूला अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। x की वैल्यू क्या है? अंडर रूट एक्स। x की वैल्यू क्या है? अंडर रूट एक्स। तो x की वैल्यू अंडर रूट एक्स, यानी कि इधर जहां आपको x दिखाई पड़े वहां अंडर रूट एक्स रखना है, वो कुछ भी नहीं है तो रखिएगा। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स की सीट पे अंडर रूट एक्स, तो यहां अंडर रूट एक्स, ये वाला स्क्वायर जो का तो सर ये x कहां गया? अरे x की वैल्यू अंडर रूट एक्स रखी ना, अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू अंडर रूट एक्स, ऐसे रखिएगा। इस इतने की वैल्यू, इस इतने की वैल्यू हो जाएगी, वहां से देख करके रखो कोस इनवर्स ऑफ, वहां से 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। प्यारे बच्चों स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, क्या हुआ? 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो राइट साइड आई कि नहीं आई? एक बार हमें प्रूव करना था लेफ्ट को राइट के इक्वल, तो लेफ्ट मैंने यहां लिखा, राइट को देखा 1/2 है, तो इसमें यहां 1/2 बनाने के लिए मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करना इसलिए भी मेरा बहुत जरूरी था क्योंकि जैसे मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें 2 tan इनवर्स x का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। जब तक आप इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो इसमें 2 tan इनवर्स x का फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। 1/2 मैंने बाहर रखा, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला अप्लाई किया, जो ये आइडेंटिटी होती है। ये सारी आइडेंटिटी अपने डोमेन में ट्रू होती है। x की वैल्यू अंडर रूट x है, तो x की वैल्यू अंडर रूट x, यहां रखा अंडर रूट x, यहां रखा अंडर रूट x, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इस एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं, टोटल क्वेश्चन 17 है, लगभग आधी क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। आगे के आधे क्वेश्चन अगली वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। उम्मीद है मेरे इस वीडियो लेक्चर से
जो बच्चे थोड़े से कमजोरी सेक्शन के होते हैं उनको थोड़ा सा मदद मिलेगी। और प्रैक्टिस कीजिएगा। जल्द ही आगे दूसरी वीडियो में आपको भेजने वाला हूं, बशर्ते का पढ़िएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, सी यू अगेन।